हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस का एक काफी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कब करते हैं? जब कभी भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, जैसे मान लीजिए x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराना हो, देयर यू हैव टू अप्लाई फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। क्लियर? जब कभी भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, देयर यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलिए या बाय पार्ट रूल बोलिए, बोथ आर सेम। चलिए आते हैं, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या है। u इंटू भी का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। u आपका पहला फंक्शन होगा, v आपका दूसरा फंक्शन होगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला पहले आप लिखिए। पहले सबसे पहले आप u को लिखते हैं, इंटू v को इंटीग्रेट कराते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, दोनों के प्रोडक्ट का मतलब इतना इंटू इतना, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कराना होता है, प्लस c। ये बाय पार्ट रूल का फॉर्मूला है, इसको आप बाय हार्ट याद कर लेंगे। ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम बनाएंगे बाय पार्ट रूल से रिलेटेड, हर जगह यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ओके, चलिए ये फॉर्मूला आता कैसे है पहले ये ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन का हमारा डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कहने का मतलब है इतना का u इंटू वी, इतना का इंटीग्रेशन ये होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इतना को यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें हर हाल में क्या मिलना चाहिए? u इंटू वी मिलना चाहिए। यानी आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको डिफरेंशिएट कराने पर क्या मिलना चाहिए? u इंटू वी मिलना चाहिए। चलिए आप डिफरेंशिएट करा लो। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस सी भी है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। चलिए इसका अलग डिफरेंशिएशन लगेगा, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन। चलो इसका डिफरेंशिएशन कराओ। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी डी एक्स माइनस इसका अलग डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, यहां देखो एक फॉर्मूला आप याद रखो, किसी भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कराइएगा, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन का यदि हम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो क्या मिलेगा? हमारा एफ एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा। देखिए कैसे होता है, समझने के लिए बता देते हैं आपको। ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, इसका आप मीनिंग याद कर सकते हो कि 1 बाई डी होता है, ये 1 बाई डी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाई फॉल्ट आप समझ सकते हो। चलो तो डी बाई डी एक्स इसका मीनिंग है 1 बाई डी एफ एक्स डी एक्स है। अब देखो ये डी से ये डी कैंसिल, ये डी से ये डी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, कितना बचा? एफ एक्स बचा। तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कराना होता है, तो आंसर क्या होगा? एफ एक्स। एफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन कराना हो तो क्या आएगा? एफ एक्स, याद रखिएगा। चलिए तो यहां देखिए इव इंटू वी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ इव इंटू वी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? यू को डिफरेंशिएट कराते हैं, अब भी को ज्यों का त्यों रखते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। इस पूरे को आप भी मान लो, पूरे को भी मान लो। ठीक है, प्लस यू को डिफरेंशिएट करना है, वी को रखे, अगले बार में यू को रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ वी डी एक्स। ओके, माइनस अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ये इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के अंदर ये आपका एफ एक्स का काम कर रहा है ना, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ एक्स, यानी कितना आएगा? डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ओके, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब देखो प्लस इतना, अब माइनस इतना, ये कैंसिल हो गया। अब देखो u इंटू इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? v, तो u इंटू वी आ गया। मतलब हमने आरएचएस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कराया है, तो हर हाल में क्या आना चाहिए? u इंटू वी, मतलब एलएचएस वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए।
अब देखिए u इंटू वी, u इंटू वी किसको u मानिएगा, किस फंक्शन को v मानिएगा। प्रोडक्ट में दो फंक्शन दिया रहेगा, किस फंक्शन को आप u मानेंगे और किस फंक्शन को v मानेंगे, ये डिपेंड करेगा आइलेट वर्ड पे। आइलेट का मतलब पहले समझिए आप, आइलेट वर्ड है, ठीक है। आइलेट रूल इट इंक्रीजेस द ईज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन को क्या करता है, आसान कर देता है। चलो आई का मतलब हुआ इनवर्स फंक्शन, आई का मतलब हुआ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आई वर्ड का मीनिंग है। इनवर्स फंक्शन बोले तो क्या समझते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। एल का मतलब क्या हुआ, लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉग एक्स बेस पे 2 रहा, लॉग ऑफ 4x रहा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रहा एंड सो ऑन। इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा लॉग फंक्शन में। अगला अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्रा या अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन बोले तो क्या समझते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स के पावर 4/6 एंड सो ऑन। टी स्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोले तो साइन 2x, कॉस x, tan x, cot x, इस टाइप का। ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई के पावर 2x, 4 के पावर x, 9 के पावर x प्लस 2 एंड सो ऑन। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा, क्लियर। तो आइलेट वर्ड में जो पहले आएगा इस टाइप से टॉप टू बॉटम देखिए, जो पहले आएगा उसको आप पहला फंक्शन मानेंगे, जो बाद में आएगा यू हैव टू लेट इट सेकंड फंक्शन। देखिए इसको जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा उसको आप क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्लियर। जैसे मान लो आपको मिले x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। यहां दो फंक्शन है, x है और साइन x है। x आपका अलजेब्रा है, साइन x आपका ट्रिग्नोमेट्री है। पहले कौन आ रहा है, पहले अलजेब्रा आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, यहां देखिए ऐसे आइए, तो पहले अलजेब्रा आ रहा है उसके बाद में ट्रिगो आ रहा है, तो अलजेब्राइक वाले को u मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को v मानेंगे। अलजेब्राइक वाले को u, इसको आप u मानेंगे और इसको आप क्या मानोगे, v मानोगे, क्लियर है। तो किसको u मानिएगा, किसको v मानिएगा, इसको याद रखिएगा। एक इसका अल्टर डेफिनेशन भी है कि जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल होगा, जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल होगा मतलब जिसका आसानी से इंटीग्रेशन कराया जा सके, उसको आप v मानेंगे और सेकंड वाले को u मानेंगे। इसको भी याद रखिएगा, जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल होगा उसको आप v मानेंगे और सेकंड वाले को u मानेंगे, क्लियर। चलिए आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, x इंटू टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले इसको आप i मान लो, लेट i इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, पहले इनवर्स फंक्शन आ रहा है, यानी इनवर्स i पहले आता है, आइलेट वर्ड में i पहले आता है। ये अलजेब्राइक फंक्शन है, a बाद में आता है। इसको आप u मानोगे और इसको मानोगे v। तो क्या करते हो, पहले आप u को लिखते हो, टेन इनवर्स x इंटू v का इंटीग्रेशन, v क्या होगा, v आपका x होगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस u का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होल का इंटीग्रेशन dx, क्लियर। u को डिफरेंशिएट कराते हैं तो टेन इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v को इंटीग्रेट कराते हैं, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, क्लियर। ये रहा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस, यहां देखो 1/2 को बाहर खींच लो, 1/2 बाहर करा लो, कितना है, एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन कराना है, ये तो ज्यों का त्यों छप जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखो यहां देखिए ऊपर में एक्स स्क्वायर है, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहां क्या करते हैं, नीचे की तरह ऊपर में क्रिएट करते हैं, क्रिएट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर पार्ट। यहां क्या करेंगे, क्रिएट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर पार्ट। ऐसा आपने बेसिक इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि नीचे की तरह ऊपर में क्रिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, अब एक काम करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ करा लो, अब माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ करा लो। कहने का मतलब है इतना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो इतना ही मिलेगा ना, यानी फाइनली बोला जाए तो इतना बटे डिनोमिनेटर, इतना बटे डिनोमिनेटर। अब देखो
एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, यहां देखो ये कैंसिल, ये 1 मिला, ठीक है। तो इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, तो ये 1 रहा, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर रहा। क्लियर। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में केवल एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, दैट इज log x, log x। तो इस टाइप का जहां कहीं भी प्रॉब्लम मिले, जैसे log x लिखा रहा है, tan इनवर्स x लिखा रहा है, केवल sin इनवर्स x लिखा रहा है, तो यहां एक सेकंड फंक्शन खुद से मान लेंगे, दैट इज 1, उसको आप अलजेब्रिक फंक्शन समझिएगा, ठीक है। तो लेट i इक्वल टू log x को आप log x इंटू 1 लिख सकते हो, ठीक है। हियर यू हैव टू कंसीडर सेकंड फंक्शन एज 1, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखो आइलेट वर्ड में पहले क्या आता है, लॉग आता है, बाद में अलजेब्रा आता है, तो लॉग आता है, इसको आप यू मानो और इसको भी, ऐसे भी ये भी आपको बताया हमने, जो फंक्शन इजिली इंटीग्रेबल हो उसको आप भी मानते हो। log x और 1 में आसानी से कौन इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 को आप भी मानो। चलो तो पहले किसको लिखते हो, u को इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन प्लस c। log x 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x बाय डेफिनेशन, माइनस log x का डिफरेंशिएशन बोलिए 1 बाई x, 1 का इंटीग्रेशन x dx प्लस c, ये कैंसिल हो गया, यानी x इंटू लॉग एक्स रहा, माइनस यहां देखिए क्या बचा, x कैंसिल, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो यहां भी वही काम करेंगे पिछले की तरह, आप सेकेंड फंक्शन 1 मान लेंगे, लेट i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू साइन इनवर्स x, 1 इंटू साइन इनवर्स x dx, ठीक है। अब देखिए पहले क्या आएगा, आइलेट वर्ड में पहले आता है इनवर्स, उसके बाद अलजेब्रा आता है, 1 को अलजेब्रा की तरह ट्रीट कीजिएगा, इसको आप u मानोगे और इसको आप भी मानोगे। ऐसे भी इन दोनों फंक्शन में 1 का इंटीग्रेशन काफी आसानी से हो जाएगा, तो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो उसको भी मानते हैं। पहले आप u को लिखते हो इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 का x dx, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, x इंटू साइन इनवर्स x रहा, ठीक है। अब देखिए माइनस यहां देखिए रूट के अंदर वाले को आप t मान लो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे, नीचे अगर इसको t मानते हैं तो ऊपर dt आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया रहा है उसको t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, तो क्या कर लेंगे, इसको t मान लेंगे, पुट साइड में लिख लेते हैं, पुट t एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा dt बाई डी एक्स, 1 का 0, इसका माइनस 2x, यानी कितना आ गया, माइनस dt बाई 2 इज इक्वल टू एक्स dx। चलो तो कितना, x dx की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस dt बाई 2, माइनस dt बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 बाहर dt बाई रूट अंडर t। एक काम करो, इस 2 को अंदर करा लो, इस 2 को अंदर करा लो, यानी x साइन इनवर्स x प्लस ये 2 अंदर करा लो, तो 1 बाई 2 रूट t, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट टी प्लस सी, यानी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस रूट अंडर टी, टी कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर रहा। क्लियर। अब देखिए एक प्रॉब्लम है जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल अप्लाई होगा मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार आएगा। देखिए कैसे वर्क करेंगे इस पे।
इसको आप आई मान लेंगे। देखिए आइलेट, ILATE, पहले ट्रिगो आता है उसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है, इसको आप u मानेंगे और इसको आप v मानेंगे। पहले आप u को लिखते हो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन प्लस सी लास्ट में लिख लेंगे। साइन एक्स e के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर 2x अब बाई में 2, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, ये लीनियर है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करा देते हैं, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, e के पावर 2x का e के पावर 2x बाई में 2, तो बाई में 2 1/2 बाहर करा लीजिए dx। ओके, अब देखिए e के पावर 2x बाई में 2 इंटू साइन x, ये i बराबर चल रहा है, i बराबर माइनस 1/2। यहां देखिए अगेन दो फंक्शन है बाय पार्ट रूल, आप इसको u मानोगे और इसको v मानोगे। ओके, तो पहले u को लिखते हैं cos x को, v को इंटीग्रेट करते हैं तो e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x/2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन e के पावर 2x का, तो e के पावर 2x बाई में 2 1/2 बाहर करा लीजिए। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अब देखिए फिर से i मिल गया, ये वाली क्वांटिटी इस वाले एक्सप्रेशन को हमने क्या माना है, i माना है ना, इसको 1 दे दो। ठीक है, तो रिपीट कर रहा है, तो i इज इक्वल टू e के पावर 2x बाई में 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 e के पावर 2x/2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू आई, 1/2 इंटू आई। क्लियर है, लास्ट में आप प्लस सी लिख लेना। i इक्वल टू यहां से क्या मिला, e के पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स 1/2 1/4 e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स। यहां देखिए माइनस 1/2 प्लस 1/2 आई माइनस 1/4 आई, तो यहां से क्या मिल गया, ये i है, अब माइनस 1/4 आई इधर उचका दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस 1/4 आई, i प्लस 1/4 आई कितना होगा 4 1 5 i/4, 5 i/4 हो गया। यहां e के पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू e के पावर 2x cos x। अब देखिए यहां से i बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 5, 5/4 है तो इधर 4/5 हो जाएगा, इंटू e के पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 e के पावर 2x इंटू cos x, अब प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन रहा। क्लियर, चलिए देखिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्पेशल केसेस, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक स्पेशल केस है, मतलब एक फॉर्मूला है उसको देखेंगे, वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है उसको सीखेंगे। देखिए फॉर्मूला है हमारा e के पावर x इंटू यहां कोई फंक्शन रहेगा, अब प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने रहेगा f डैश x, fx है, इसका डेरिवेटिव f डैश x, जैसे sin x है तो यहां cos x, इसका इंटीग्रेशन, तो ये डायरेक्ट होता है e के पावर x इंटू fx के बराबर, अब प्लस c, मतलब इतना का क्या होगा e के पावर fx प्लस c। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये कैसे फॉर्मूला आ रहा है। देखिए आप LHS लेकर चलो, तो e के पावर x, अब ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x है, तो e के पावर x गुना fx होगा प्लस e के पावर x गुना f डैश x होगा, अब बाहर में क्या है dx है। अब सेपरेट कराओ, e के पावर x गुना fx का अलग, अब प्लस e के पावर x f डैश x का अलग। ठीक है, अब देखिए इसको रहने दो, यहां देखो अब क्या करोगे, इसको आप u मान लो, इसको आप u मान लो और इसको मान लो v, जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए उसको क्या मानते हैं v। चलो तो u इंटू v का इंटीग्रेशन e के पावर x का e के पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन f डैश x, v का इंटीग्रेशन e के पावर x, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन प्लस, जितना माइनस है उतना प्लस है, इसको उड़ा दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल, कितना बचा e के पावर x गुना fx प्लस c। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहां तक क्लियर है, आज के लिए इतना ही। ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।